Hello friends, Geotechnical Engineering. जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में सॉइल एक्सप्लोरेशन एक तो टॉपिक है। सॉइल एक्सप्लोरेशन और सॉइल एक्सप्लोरेशन में एसपीटी टेस्ट जो कि फील्ड में होता है। एसपीटी का मतलब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है, वो कि फील्ड में हम करते हैं। वो टेस्ट के बारे में हम आज सीखेंगे। वो टेस्ट क्या है, कैसे होता है, कैसे परफॉर्म हम करते हैं, और और उसके साथ साथ जानेंगे सैंपल हम कैसे रिकवर करते हैं। और लास्ट को मैं आपको ऐसा एक चीज़ बताऊंगा जो कि आईएस कोड पे नहीं दिया है। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर वो चीज़ आ गया, वो प्रॉब्लम हम फेस किए, तो उसको सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो आज जानेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो पे बने रहे, एंड तक देखिए, एंड तक वीडियो को देखिए। लास्ट को मैं ऐसा चीज़ बताऊंगा जो कि आईएस कोड पे नहीं दिया है। हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे फील्ड में, ठीक है। तो चलो वीडियो को चालू करते हैं। एसपीटी टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। दोस्तों, हम एसपीटी टेस्ट करेंगे। ये जो लेयर है, इसका डेप्थ 1.5 मीटर सपोज है। हम यहीं पे एसपीटी टेस्ट करेंगे। ये ओरिजिनल बेड लेवल है, ठीक है। हम 1.5 ड्रिल डट से कटिंग करेंगे। ड्रिल डट से 1.5 डेप्थ कटिंग करेंगे, 1.5 मीटर कटिंग करेंगे, और यहीं पे हम एसपीटी टेस्ट करेंगे, ठीक है। एसपीटी टेस्ट कैसा होता है, कैसे करते हैं हम? हमको टोटल 450 तक पेनिट्रेशन करना पड़ता है। 450 तक पेनिट्रेशन करना पड़ता है इंडिविजुअली। 150 150 150 ठीक है। पहले हमको यहीं पे लिख रहा हूँ 150 उसके बाद 150 और फाइनली 150 टोटल हो गया 450 450 हमको पेनिट्रेशन करना पड़ता है ब्लोज देके। हैमरिंग करते हैं, जो कि हैमरिंग करते हैं 63.5 केजी हैमर से। हम 63.5 केजी हैमर से हम ब्लोज देते हैं। ब्लोज देते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया। हम जो एसपीटी का जो सैंपल हम रिकवरी करेंगे, हम स्प्लिट स्पून सैंपलर यूज करेंगे, ठीक है। स्प्लिट स्पून सैंपलर हम यूज करेंगे। स्प्लिट स्पून सैंपलर का आईएस कोड 9640 है। उसका मेजरमेंट डायमेंशन आप देख सकते हैं। मैं उसके बारे में आज नहीं बता रहा हूँ। वो चीज़ आप 9640 आईएस कोड पे आप देख सकते हैं। उसका डायमीटर क्या है, उसका लेंथ भी क्या है, ठीक है। वो स्प्लिट स्पून सैंपलर को हम ड्रिल डट से कनेक्ट करेंगे और 1.5 डेप्थ तक हम उसको रिलीज करेंगे। यहाँ पे 1.5 इंटरवल है, ये 1.5 मीटर तक हम रिलीज करेंगे। यहीं पे आपका स्प्लिट स्पून रहेगा। सपोज ये है आपका स्प्लिट स्पून रहेगा, और ये ड्रिल डट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे टच करेगा स्प्लिट स्पून आपका। क्यों ना हमारा यहीं पे हम स्पीड टेस्ट करेंगे। ये आपका ग्राउंड लेवल आ गया। हम कटिंग करेंगे 1.5 डेप्थ। यहीं पे आप स्प्लिट स्पून को ड्रिल डट से कनेक्ट करके यहीं पे ड्रॉप करेंगे और हैमरिंग करेंगे, मैनुअली हैमरिंग करेंगे, ठीक है। जो हैमर हम यूज करेंगे उसका वेट 63.5 केजी होना चाहिए आज पर IS 2131। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो एसपीटी टेस्ट है, वो आज पर आईएस कोड 2131 के हिसाब से होना चाहिए। आज पर आईएस कोड 2131, ठीक है। उसी के हिसाब से ये टेस्ट होना चाहिए। सो बिफोर टेस्ट आपको ये कोड आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, देखना है उसका प्रोसीजर। उसके बाद ये टेस्ट जाके कर सकते हैं,
ठीक है, कुछ तो आइडिया मिलेगा। मैं भी आपको आज एक आइडिया देने वाला हूँ और एक ऐसा चीज़ बोलने वाला हूँ जो कि वो आईएएस कोड पे नहीं है, लेकिन हमको वो वाला प्रॉब्लम बार बार फेस करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट मैं बताना पा रहा हूँ जो कि जो हैमरिंग करेंगे, जो 63.5 kg हैमर से अब मैनुअली हैमरिंग करेंगे, उसका हैमरिंग हाइट 75 होना चाहिए सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर से फ्री फॉल करना चाहिए। 75 सेंटीमीटर से हैमर को फ्री फॉल करना चाहिए। तो यहीं पे जो हैमरिंग फॉल होगा, ये अगर हैमर है उसको हम 75 सेंटीमीटर से फ्री फॉल करेंगे, ठीक ठीक है। और फ्री फॉल जब हम करेंगे तो कोई भी फ्रिक्शन जैसे नहीं आएगा। हम इसको अगर मैनुअली पुल करेंगे, इसे फ्री छोड़ देंगे, क्योंकि हैमर हमारा जैसे स्पीड के ऊपर, ड्रिल के ऊपर फ्री फॉल हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका हैमर, यहीं पे हम फ्री फॉल करेंगे। फ्री फॉल का हाइट 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। जब हम फ्री फॉल करते रहेंगे, वो फ्री फॉल को हम ब्लोज काउंट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज, ब्लोज 150, 150, 150 एन वैल्यू। डेप्थ, ये हो गया आपका डेप्थ, डेप्थ 1.5 मीटर। ये हो गया फास्ट, फास्ट 150, फास्ट, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड, सेकेंड 150, सेकेंड 150। हमको इंडिविजुअली ब्लोज देना है। फास्ट 150 mm, सेकेंड वो पेनिट्रेशन होने के बाद उसका ब्लोज भी हमको नोट करना है। मैं आपको एक तो फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें हम जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। उसको लिखेंगे यहाँ पे, फास्ट 150 सेंटीमीटर जाने पेनिट्रेशन होने के लिए कितना ब्लोज का रिक्वायरमेंट आया, ठीक है। और सेकेंड वाला 150, उसके बाद सेकेंड 150 कितना ब्लोज में पेनिट्रेशन हुआ, यहीं पे लिखेंगे। लास्ट फाइनली जो 150 mm है, वो भी कितना ब्लोज में पेनिट्रेशन हुआ, यहीं पे लिखेंगे। और एन वैल्यू क्या है, व्हाट इज एन वैल्यू? एन वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। वो चीज़ भी सारा चीज़ भी IS 2131 पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, IS 2131 में ये जो फास्ट 150 mm है, उसको हम सिट्रिन ड्राइव बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, IS कोड पे लिखा गया है, ठीक है। फास्ट 150 पेनिट्रेशन सिट्रिन ड्राइव है, उसको हम किसी तरह पेनिट्रेट करना है IS कोड में, ठीक है। हमको फास्ट 150 mm पेनिट्रेशन हमको किसी तरह पेनिट्रेशन करना है ब्लोज देके। वो एन वैल्यू काउंट नहीं होता है, वो पेनिट्रेशन होने के बाद, फास्ट वाला पेनिट्रेशन होने के बाद बैलेंस जो होगा 350, टोटल होगा 300, सॉरी 300। फास्ट 150, फिर एक बार बोल रहा हूँ, फास्ट 150 mm पेनिट्रेशन होने के बाद बैलेंस कितना आया, 450 माइनस 150, 300 mm। 300 पेनिट्रेशन, 300 mm पेनिट्रेशन करने के लिए टोटल कितना ब्लोज चाहिए, वो है एन वैल्यू, ठीक है। कितना ब्लोज में हम 300 पेनिट्रेशन करेंगे, 300 mm पेनिट्रेशन होने के लिए कितना ब्लोज चाहिए, वो है आपका एन वैल्यू। लेकिन हम वो जो 300 mm है, उसको हम इंडिविजुअली 150 काउंट करके नोट करेंगे, ठीक है। वो चीज़ कब करेंगे, जब आप फास्ट 150 mm पेनिट्रेशन करने के बाद। वो है सिट्रिन ड्राइव। IS कोड में लिखा गया है कि फास्ट 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर वो सिट्रिन ड्राइव है। आपको किसी तरह उसको पेनिट्रेट करना है, उसके बाद जो आएगा उसका वैल्यू, जो नंबर ऑफ ब्लोज, वो आपका एन वैल्यू काउंट होगा, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल हो गया, ग्राउंड ड्रिल हो गया, यही लेवल तक हम आ गए, यही लेवल पे हम स्पीड टेस्ट करेंगे, ठीक है। हम ब्लोज देना हमारा चालू हो गया। सपोज 5 ब्लोज में 150 mm पेनिट्रेशन हो गया, फास्ट 150 mm पेनिट्रेशन हो गया 5 ब्लोज में। तो हम क्या नोट करेंगे,
देखिए यहाँ पे 5 लिखेंगे। फर्स्ट 150 mm पेनिट्रेशन हो गया 5 ब्लोज में, हम उसमें 5 लिखेंगे। फिर कंटिन्यू करेंगे सेकेंड 150 के बारे में। सेकेंड 150 10 ब्लोज में पेनिट्रेशन हुआ, ठीक है, 10 ब्लोज। सेकेंड 150 10 ब्लोज में पेनिट्रेशन हुआ, क्या लिखेंगे इसमें 10 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट फाइनल 150 mm, फाइनल 150 mm 15 सपोज 15 ब्लोज में पेनिट्रेशन हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 15 हो गया। आपका फास्ट 15 सेंटीमीटर ये सिटन ड्राइव है, ठीक है। 300 mm पेनिट्रेशन टोटल में बोल रहा हूँ, 300 पेनिट्रेशन भी हमारा हो गया टोटल, जो कि इंडिविजुअल 150 है, लास्ट 150 है। उसके लिए हमको 10 + 15 ब्लोज यानी 25 ब्लोज में 300 पेनिट्रेशन हो गया। हम एन वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, 10 + 15 25, ठीक है। ये वाला है आपका सिटन ड्राइव, इसलिए वो काउंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, पहले हम 150 को हम सिटन ड्राइव क्यों मानते हैं, आईएस कोड में क्यों लिखा गया है ऐसे, फास्ट 150 को हम सिटन ड्राइव बोलते हैं आईएस कोड पे, आज पर आईएस कोड क्यों, उसके लिए मैं और एक वीडियो बताऊंगा, इंटरेस्टिंग होगा, बताऊंगा जरूर, इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए। हाँ, ये चीज़ तो आपका हो गया। सपोज ये क्ले लेयर है, क्ले ये जो लेयर है सपोज क्ले है, और सैंड भी हो सकता है, जो कि हमारा 450 mm पेनिट्रेशन हो गया। अगर मैं रिफ्यूजल स्ट्रैटा के बारे में बात करूंगा, रिफ्यूजल स्ट्रैटा, हार्ड स्ट्रैटा, ठीक है, हार्ड स्ट्रैटा के बारे में बोलूंगा। ये तो 450 mm पेनिट्रेशन हो गया, लेकिन ऐसा भी लेयर है रिफ्यूजल जो कि हार्ड होता है, उसमें 450 mm पेनिट्रेशन नहीं होता है। उसमें हम क्या करेंगे, वो चीज़ भी हम आईएस कोड पे दिया गया है, क्या करेंगे, ठीक है। सपोज ये वाला टेस्ट कंप्लीट हो गया, जो कि 450 mm पेनिट्रेशन आपका हो गया। ये आपका आ गया रिफ्यूजल स्टार्टर, सब ट्रक, सपोज सब ट्रक आ गया रिफ्यूजल स्टार्टर, ठीक है। तो हम स्पीड टेस्ट चालू करेंगे, सपोज डेप्थ सेम रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ 1.5 इंटरवल में, ठीक है। तो हम अभी एसपीटी चालू करेंगे, क्या करेंगे, फास्ट 150 mm सिटन ड्राइव है, वो वाला सिटन ड्राइव है, हमको आज पर आईएस कोड उसको किसी तरह ड्राइव करना है, पेनिट्रेशन करना है, किसी भी तरह लिखा गया है, सिटन ड्राइव है बस, और कुछ नहीं। सिटन ड्राइव है मतलब आप करना पड़ेगा आज पर आईएस 2131। सपोज ये 40 ब्लोज में पेनिट्रेशन हुआ, ठीक है, 40 ब्लोज में पेनिट्रेशन हुआ, ठीक है। तो सेकेंड 150 mm पेनिट्रेशन के लिए हमको ब्लोज देना पड़ेगा, ठीक है, ब्लोज देना पड़ेगा। आईएस कोड पे लिखा गया है, आईएस कोड आज पर आईएस कोड 2131 पे मैक्सिमम ब्लोज आपका 50 ब्लोज है, ठीक है। अगर मैक्सिमम ब्लोज 50 ब्लोज है, सपोज ये रिफ्यूजल स्टार्टर है, सपोज हम 50 ब्लोज देने के बाद, मैक्सिमम ब्लोज 50 ब्लोज है, 50 ब्लोज देने के बाद 150 mm या 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। वो पॉइंट पे आते हैं, हमारा 50 ब्लोज हो गया, यहाँ 50 ब्लोज हो गया, हमारा तो मैक्सिमम ब्लोज 50 है, तो हम क्या करेंगे, और ब्लोज हमको नहीं देना है, हमको 15 सेंटीमीटर से कितना सेंटीमीटर पेनिट्रेशन हुआ, सपोज हम 50 ब्लोज देने के बाद 6 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन हुआ, सपोज एग्जाम्पल 50 ब्लोज में 6 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन हुआ, तो हम उसको स्टॉप करेंगे, क्यों ना, हमारा मैक्सिमम ब्लोज 50 ब्लोज है। तो आपका फास्ट वाला सिटन ड्राइव वाला जो 150 mm पेनिट्रेशन के लिए आपका 40 ब्लोज में पेनिट्रेशन हुआ, 40 ब्लोज में। सेकेंड जो 150 है उसके लिए 6 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन हुआ इन 50 ब्लोज, ठीक है। एन वैल्यू कितना हुआ, ग्रेटर देन 50, एन वैल्यू ग्रेटर देन 50, ठीक है। इसी तरह अगर 50 ब्लोज जो मैक्सिमम है, सपोज 45 में ये पेनिट्रेशन हो गया, सपोज 45 में पेनिट्रेशन हो गया, तो हम
लास्ट वाला जो 150 है वो उसको पेनिट्रेट करेंगे। वो जो 50 ब्लोज हम मैक्सिमम देंगे फिर से 150 के लिए, उसमें अगर 6 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन हुआ तो सेम चीज वो लिख पाएंगे यहाँ। सेकेंड वाला 45 हुआ, सेकेंड वाला 45 हुआ, लास्ट को हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर इन 50 ब्लोज एंड वैल्यू इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, ऐसे हम ये प्रोसेस को चालू कर पाएंगे। जो आज पर हाई स्कोर मैक्सिमम ब्लोज 50 है। लेकिन अभी मैं आपको जो बोला था, मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा जो कि साइट में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। वो चीज अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए, आई स्कोर ने तो बता दिया हमको फर्स्ट 150 पेनिट्रेशन करना है, वो सिटिंग ड्राइव है। लेकिन और भी बता दिया मैक्सिमम ब्लोज 50 है। हमको फर्स्ट 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन करने के लिए हम 50 ब्लोज दे चुके हैं, फिर भी फर्स्ट 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, 50 ब्लोज तो भी दे दिए, लेकिन फर्स्ट जो है सिटिंग ड्राइव 15 सेंटीमीटर वो पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, उसमें हम जोसेफ ई बावेल, ठीक है, जोसेफ ई बावेल का बुक जो है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का बुक है, जोसेफ ई बावेल ऑथर है, उसमें जो सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड सैंपलिंग का जो टॉपिक है उसमें फॉलो करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। उसमें 3 चीज बताई गई है, 3 चीज। एक, टी ब्लोज रिक्वायर्ड और एनी 150 इंक्रीमेंट। सेकंड 100 ब्लोज रिक्वायर्ड टू ड्राइव 300 पेनिट्रेशन। ठीक है, और फाइनल थर्ड पॉइंट 10 सक्सेसिव ब्लोज नो एडिशन। ठीक है, तो एक नंबर, ये 2 नंबर पॉइंट ये रिलेटेड टू आई स्कोर। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है उसको हम यहीं पे अप्लाई करेंगे। अगर फास्ट 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है 50 ब्लोज देने के बाद, ठीक है, इससे हम ब्लोज देते रहेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, इट विल ब्रेक द स्प्लिट पुन। तो स्प्लिट पुन अगर ब्रेक हो जाएगा तो हम स्पिरिट टेस्ट ही कर नहीं पाएंगे। तो अगर स्प्लिट पुन ब्रेक हो जाएगा तो स्पिरिट टेस्ट करने का क्या मतलब है। सो हमको बायोल बुक में जो 3 नंबर जो पॉइंट है 10 सक्सेसिव ब्लोज नो एडिशन, उसको हम यहीं पे यूज करेंगे। 50 प्लस दे दिए। हाँ, और एक चीज, 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन होने के बाद 50 प्लस में अगर 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन होने के बाद और नहीं जा रहा है, रिबाउंड हो रहा है, ठीक है, और हम कितना ब्लोज देंगे। अगर पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन हो गया, उसके बाद और कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा है, तो हम कब स्टॉप करेंगे प्रोसेस, 10 सक्सेसिव ब्लोज नो एडिशन, इसको ही फॉलो करेंगे। जो कि आईएस कोड पे नहीं दिया है, तो हम इसको ही फॉलो करेंगे। तो हम तो क्यों फॉलो करेंगे, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा स्प्लिट पुन, ऑब्वियसली ब्रेक तो होगा। ऐसे ही ब्लोज देते रहेंगे, अगर नहीं जा रहा है उसको ऊपर जबरदस्ती देंगे तो क्या होगा रिजल्ट, ब्रेक होगा। सो हम यहीं पे इसको थर्ड पॉइंट को फॉलो करेंगे। तो क्या हो गया, 50 ब्लोज हम दिए थे, उसके बाद और 10 ब्लोज देंगे। ठीक है, 50 ब्लोज देने के बाद और 10 ब्लोज देंगे। अगर और 10 ब्लोज के बाद कुछ भी एडिशन नहीं हुआ, कुछ भी पेनिट्रेशन नहीं हुआ, तो हम प्रोसेस को स्टॉप कर पाएंगे। स्टॉप करेंगे और क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन हुआ था, 5 सेंटीमीटर इन 60 ब्लोज। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इन 60 ब्लोज, 50 ब्लोज प्लस हम एक्स्ट्रा 10 ब्लोज दिए, ऐड किए एज पर बावेल बुक। ठीक है दोस्तों, तो एन वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन 50। ठीक है, एन वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन 50। तो इसी तरह हम एसपीडी टेस्ट को टर्मिनेट कर पाएंगे। अगर फास्ट सिटिंग ड्राइव हमारा 50 ब्लोज के बाद जा नहीं रहा है तो हम एसपीडी टेस्ट को टर्मिनेट कर पाएंगे। ठीक है, ये जो टेक्निक है टर्मिनेशन का, वो आईएस 2131 में नहीं दिया है, मेंशन नहीं किए हैं। सो हम इसको फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, और हाँ,
जो डेप्थ में हम स्पीड टेस्ट करेंगे, ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो कि जो ड्रिल होल है शुड बी क्लीन, ड्रिल होल शुड बी क्लीन। ठीक है, मैं फील्ड में जाके प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा स्पीड टेस्ट कैसे करते हैं, ओरिजिनल प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ये तो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है आपका, ये जो है सारा चीज़ वो थ्योरी है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपको दिया हूँ। मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा स्पीड टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे हैमरिंग करते हैं, वो सारा चीज़ मैं दिखाऊंगा। इसलिए वीडियो से बने रहे, चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।